मज़ेदार हमारी ये 3 किलो की परफेक्ट मटन कढ़ाई बन के रेडी हुई है। आप भी मेरे तरीके से ट्राई करें और अगर यहाँ तक वीडियो आप लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और मेरी तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज मैं बना रही हूँ 3 किलो मटन की कढ़ाई। उसके लिए ये मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बनाई हैं और इनको धो के साफ़ सुथरा करके यहाँ रख लिया है। बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों का छिलका रिमूव करके गुलाई में मैंने इस तरह इसके पीस बना लिए हैं। 9 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये मुझे चाहिए खाने का 1.5 चम्मच जो है भर के। काली मिर्च है मेरे पास खाने का 1 चम्मच भर के। अदरक का पेस्ट है। 2 टीस्पून नमक है मेरे पास। हल्दी है 1 टीस्पून भर के। 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून मेरे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। 1.5 टेबल स्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है। इलायची जो है सब काली वो 2 अदद है और 4 से 5 पीस दालचीनी के पीस हैं। 2 कप मैंने ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार हमारी ये इंशाल्लाह मटन कढ़ाई जो है वो बनेगी। पूरी 3 किलो जो है ना ये उसकी है। ऑयल हमारा गर्म हो ले फिर हम अपने साबुत मसाले इसमें डालेंगे। साबुत मसाले हम अपने दालचीनी और ये डालेंगे अपने ऑयल में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अपना डाल देंगे बिस्मिल्लाह से अपने बर्तन में और तेज़ फ्लेम पे चूल्हे की तेज़ फ्लेम रख के हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारे मटन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और ये अच्छी तरह फ्राई नहीं हो जाता है। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 7 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह फ्राई किया है। अब नमक डाल के 15 मिनट मज़ीद हम इसे फ्राई करेंगे इसके साथ ही ऑयल और खड़े मसालों के साथ नमक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 20 मिनट हो गए हैं मुझे अपने मटन को फ्राई करते हुए। अब खाने के 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे पेस्ट लहसुन का। पहले पेस्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फिर नीचे ना पेंदे में लगना शुरू हो जाता है और जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हो ना वो सही तरह से फिर फ्राई नहीं होती। अदरक वो लहसुन जो है वो नीचे लग जाता है पैन में। इस तरह हम करके इसे 3 से 4 मिनट अब फिर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह लहसुन के साथ। प्यारी सी इसकी खुशबू आएगी तो फिर हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने जब से ऑयल डाला है तेज़ रखी हुई है। जब मैं इसे लो करूँगी दरमियानी करूँगी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि मैंने फ्लेम कितनी है। अभी फ़िलहाल मेरे चूल्हे की फ्लेम जो है वो फुल है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाह। ये हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और ये हम इसमें डाल देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और ये हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 से 2.5 मिनट हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे इन मसालों के साथ। 4 मिनट मैंने मसालों के साथ इसे भूना है। अब हम डालेंगे अपने टमाटर। ये टमाटर मेरे जो हैं 1 किलो से ज़्यादा है। इनको अच्छी तरह हम हिलाएंगे इस तरह और मिक्स। देखिए जी ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च मैंने नहीं डाली। बाकी मसाले मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे मैं 5 से 6 मिनट टमाटरों के साथ अच्छी तरह भूनूंगी और साथ ही मैं 1.5 कप इसमें दही डाल दूंगी फेंट के ना। दही मैं आपको दिखाना बताना भूल गई हूँ रेसिपी के स्टार्ट में। तो मैं दही जो है वो इसमें डालूंगी 1.5 कप। टमाटर डाल के 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसे हिलाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे ये अपना दही। चूल्हे की फ्लेम जो है वो हम कर लेंगे
बिल्कुल लो। और अपना दही हम डाल देंगे। दही आपने ना फेंट के डालना है। 1.5 कप हम इसमें डाल देंगे दही अपना। और इसको 7 से 8 मिनट हम भूनेंगे ताकि हमारे टमाटर और दही जो है वो अच्छी तरह ये भुन जाए। फिर हम इसको लगाएंगे पानी। माशाल्लाह जी 5 से 7 मिनट हमने इसे अच्छी तरह भून लिया दही के साथ। अब हम इसमें लगाएंगे पानी। अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप इसमें 3 से 4 कप या जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितने में आपका चिकन मटन गल जाए और आपकी ग्रेवी भी रह जाए, इसमें मैं 3 गिलास पानी लगाऊंगी और ढक्कन लगाऊंगी इसको 35 से 40 मिनट के लिए। मिलती हूँ आपसे 40 मिनट के बाद। 20 से 25 मिनट हो गए हमारे इस मटन को। चेक करेंगे आया कि ये गल चुका है या नहीं। इसको हम चेक करते हैं। अच्छी तरह ये देखें बिल्कुल गल चुका है। हम इसमें अब डाल देंगे अपनी ब्लैक पेपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बगैर मिर्चों के, मैंने इनके बीज जो हैं वो मिडल से रिमूव कर दिए हैं। ये मिर्चें मैंने डाल दी हैं। और इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। खाने का 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के 5 मिनट लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे। मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मज़े की हमारी ये देखें मटन कढ़ाई जो है ये बन के रेडी हुई है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी ईद की खुशियाँ ही खुशियाँ हैं चारों तरफ। अपने आसपास आप ज़रूर देखें कि आपके हमसायों में कोई ऐसा बंदा है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर। बाज़ लोग ऐसे होते हैं बड़े सफ़ेदपोश होते हैं लेकिन वो किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाते। वजह उसकी ये होती है कि वो क्या समझते हैं कि अगर हमने किसी दुनियादार के आगे हाथ फैलाया मैं हूँ तो फिर उनका जो ईमान है ना वो बड़ा पुख्ता होता है, उनका यकीन बड़ा पुख्ता होता है। देखें जी माशाल्लाह ये हमारा कितनी मज़े की हमारी ये ग्रेवी है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हम इसके ऊपर अदरक जो है वो डाल देंगे और थोड़ी सी अपनी सब्ज़ मिर्चें रख देंगे। मज़ेदार हमारी ये 3 किलो की परफेक्ट मटन कढ़ाई बन के रेडी हुई है। आप भी मेरे तरीके से ट्राई करें। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आप लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।